नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। आज हम मौजूद हैं शात्रा नॉर्थ जोन के में स्थित झीलवाला पार्क के नाम से एक यहाँ पे पार्क है, जिसमें आज मुकेश वैद्य जी के तमाम संगठन, जितने भी आप लोग हमारे साथ यहाँ देख रहे हैं, उनके तत्काल बैठक बुलाई गई है कुछ गंभीर मुद्दों पर बात करने के लिए। बात करेंगे यहाँ पर मुकेश वैद्य जी से। मुकेश वैद्य जी, आज बैठक बुलाने का पर्पज़ क्या रहा है यहाँ पर? सैफ़ी साहब, आज बैठक बुलाई गई थी जो कर्मचारियों के हमारे रुके हुए काम हैं उनको देखने के लिए कि वो काम क्यों नहीं हो पाते। और हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष जी राजकुमार धिंगान जी आए हुए हैं। आज इन्होंने जितने भी हमारे जोनों के अध्यक्ष थे और पूर्वी दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेवारी के सही टाइट करके उनसे अपनी भाषा में उनको समझाया है कि भाई जो कर्मचारियों के काम नहीं हो पा रहे उन कामों को कैसे किया जाएगा। और उन कामों के लिए जो हमने बार बार लेटर लगाए, अब थोड़ा सा चुनाव आचार संहिता लगी हुई है चुनाव की वजह से, उसकी वजह से हम जब तक चुनाव का नहीं हो जाते तब तक हमारे यूनियन ने लेटर लगा रखे हैं। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे हमारे दिल्ली के और चुनाव ये हो जाएंगे एमपी वाले, उसके बाद हमारी यूनियन जो हमारे कर्मचारियों के रुके हुए काम है, जैसे पक्का की सिर्फ फाइलें मांग रहे हैं, अभी पक्के करने की प्रक्रिया क्या है, लेखा विभाग में काम नहीं होता, कई साल तक लेखा विभाग में फाइलें पड़ी रहती हैं, और जो वहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, इन भ्रष्टाचारों के लिए हम सदैव तत्पर हैं। और भ्रष्टाचार चाहे कोई दरोगा हो, चाहे कोई इंस्पेक्टर हो, चाहे कोई किसी भी विभाग का अधिकारी हो, अगर कोई भी भ्रष्टाचार करेगा तो उसका भ्रष्टाचार माफ़ नहीं किया जाएगा। जो कर्मचारियों को परेशान किया करेगा उसको बिल्कुल माफ़ नहीं किया जाएगा। साहब, आपसे यहाँ पर एक बात और जानेंगे, वो इसके नाते जानेंगे, आप जितने भी इंस्पेक्टर दरोगा हैं उनकी भी एक यूनियन है, उसके भी आप संस्थापक हैं, उसके नाते से एक बात पूछेंगे। हम अक्सर देख रहे हैं हाल फिलहाल के दिनों में हर वार्ड में जाकर कि जितने भी इंस्पेक्टर, एसआई, एएसआई, दरोगा, जितने भी इन पदों पर बैठे हैं, वो कर्मचारियों को शोषण कर रहे हैं। आप लोगों की यूनियनों के होते हुए आज कर्मचारी का इतना शोषण, उसको रोकने के लिए क्या रणनीति बनाएंगे? देखिए, कर्मचारियों का शोषण जो हो रहा है वो बड़े अधिकारियों के लेवल पर हो रहा है। अगर बड़े लेवल के अधिकारी शोषण रोकना चाहें तो शोषण रुक सकता है। निगम पार्षदों की गोद में हमारे इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं। निगम पार्षदों की बगैर मर्जी के कर्मचारी वार्ड में ज्वाइनिंग नहीं कर सकता, बगैर निगम पार्षद के एएसआई वहां पर ज्वाइनिंग नहीं कर सकता, बगैर निगम पार्षद के इंस्पेक्टर ट्रांसफर नहीं हो सकता, ना वहां पर जा सकता। तो ये एक करप्शन है बहुत बड़ा। आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार का हाथ शामिल है इस बात के पूरे मामले के अंदर, कर्मचारियों को उद्धार नहीं हो पा रहा? सरकार का और उच्च लेवल के जो अधिकारी हैं उनका। जब हम शिकायत देते हैं विद सबूत के देते हैं और जब उस पर कार्रवाई नहीं की जाती तो वो करप्शन बढ़ता है। नेचुरल सी बात है कि अगर कोई सुपरवाइजर किसी वार्ड में ज्वाइनिंग करने के लिए आता है तो निगम पार्षद को उसमें क्या आपत्ति है कि वो कहे कि नहीं इसको मेरे वार्ड में मत भेजो। अरे भाई, उसे आने दो, उसका काम देखो। यदि वो काम सही तरीके से आपके मतलब का नहीं कर पाता तो उसे ट्रांसफर कराओ, आप डीसी साहब से शिकायत करो। लेकिन आने से पहले ही उसकी ज्वाइनिंग ना कराना, या वो जाना चाहे तो उसे अपनी बिगैर मर्जी के उसे जाने ना देना, तुझे सस्पेंड करके भेजना इस वार्ड से, तो ये एक हठधर्मी और भ्रष्टाचार है जिस पर लगाम लगनी चाहिए। और जब शिकायत की जाती है, हमारे बहुत दुख होता, मुझे तो, मेरे को तो मतलब सुन के भी दुख होता कि अगर एक निगम पार्षद से पूछने के लिए डीसी या एसी फ़ोन करते हैं कि जी इस एएसआई का या सैनिटरी गार्ड का आपके वार्ड में ट्रांसफ़र कर दें, अगर वो कह देती हैं ठीक है मैं देख के बताते हैं तो उसका ट्रांसफ़र होगा। अगर वो कहते हैं नहीं इसे हमारे वार्ड में मत भेजना, चाहे वहाँ पर एएसआई की कमी हो, चाहे वहाँ पर इंस्पेक्टर ना हो, जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी तब तक वहाँ पर किसी की ज्वाइनिंग नहीं होगी। जबकि एक निगम पार्षद का कार्य है कि सफाई व्यवस्था को सही तरीके से रखना। यदि वहाँ पर एएसआई और इंस्पेक्टर अगर सफाई व्यवस्था सही नहीं रखते तो उनका तुरंत ट्रांसफ़र कराएं या उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हमारे साथ यहाँ पर राजकुमार धिंगान साहब मौजूद हैं, जो मुकेश वैद्य जी के नेतृत्व में विशाल संगठन काम करता है, उसके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। सारी कार्रवाई धिंगान साहब के नेतृत्व में होती है। धिंगान साहब, जिस तरह से आज दरोगाओं का, इंस्पेक्टरों का भ्रष्टाचार कर्मचारियों के लिए बढ़ता जा रहा है, देखा जा रहा है कि कर्मचारियों की फाइल चलाने के नाम पर, उनको ड्यूटी ज्वाइन करवाने के नाम पर उनसे हज़ारों रुपये वसूल करे जाते हैं, इसको रोकने की कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे क्या? रहमान सैफ़ी साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं आपकी इस सवाल के लिए सराहना करता हूँ। देखिए, उनका इलाज करूँगा मैं राजकुमार धिंगान, जितने भी भ्रष्ट एएसआई हैं उनका इलाज करूँगा। और बल्कि मैं आपके चैनल के माध्यम से एक वादा करता हूँ कि चाहे मुझे कोर्ट जाना पड़े या फिर आरटीआई के माध्यम से पूछना पड़े कि ये क्या क्या कर रहे हैं।
तो सोमवार से मेरी कार्रवाई चालू है। जितने भी भ्रष्ट इंस्पेक्टर हैं, जितने भी भ्रष्ट एएसआई हैं पूर्वी दिल्ली में, मैं सभी के खिलाफ कंप्लेंट चालू करूंगा। और चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, उनके जितने भी गोलमाल हैं, जितने भी काले धंधे हैं, उनका मैं भंडाफोड़ करूंगा। दिघा साहब, यहाँ पर एक बात और पूछेंगे। जिस तरह से वैद साहब ने अभी बताया कि उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, क्या उन कर्मचारियों को समझाने की जरूरत नहीं है जो अधिकारियों को, ऐसे इन भ्रष्ट अधिकारियों को हजारों के हिसाब से पैसे देते हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। क्या मैं अपने सवाल को इस तरह से दोबारा दोहराऊंगा कि कर्मचारियों को आप लोगों का नेतृत्व, आप लोगों का दायित्व बनता है उनको शिक्षित करने का कि अधिकारियों को इस तरह से पैसे ना दिए जाएं। देखिए, क्या है कि परिवार में सब तरह के इंसान होते हैं, ये पांचों उंगली बराबर नहीं होती शैफी साहब। हो क्या रहा है कि सरकार ने कोई किसी भी तरह का कोई भी आदेश पारित नहीं किया है और निगम में एक शगुफा फैला हुआ है कि निगम कर्मचारी को पक्का किया जा रहा है। केवल उस पर असिस्टेंट कमिश्नर के साइन हैं, उसमें केवल ये लिखा गया है कि भाई इनकी फाइलें पुटअप की जाए, इनकी फाइल तैयार की जाए। उस कॉलम में कहीं भी नहीं लिखा कि कर्मचारी का नियमितीकरण होगा। मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली प्रशासन से, पूर्वी दिल्ली के मेयर से और निगम प्रशासन से कि भाई आप किस आधार पर पक्का कर रहे हैं? कौन सा प्रियम्बल है या कितनी पोस्टें हमारे पूर्वी दिल्ली में हैं? किस पोस्टों के आधार पर आप उनका नियमितीकरण करें जब हमारे पास पोस्ट ही नहीं है? जब कोई भी पोस्ट प्रियम्बल नहीं लगा, स्टैंडिंग कमेटी से पास आउट नहीं है, तो आप किस आधार पर पक्का कर सकते हैं? ये एक झूठा नाटक है और मेरे कर्मचारी को, मेरे सफाई कर्मचारी को और मेरे ट्रेड यूनियन के नेताओं को इस बात को समझना चाहिए। ये एक धंधा, एक तिजारत बन गई है कि फाइल तैयार करो, इंस्पेक्टर दबाव बना रहे हैं और हमारा कर्मचारी इतना भोला है कि वो कोई 10,000 दे रहा, कोई 50,000 रुपये दे रहा है इंस्पेक्टर को फाइल तैयार करने के, और हमें इस धंधे को ख़त्म करना है और सोमवार से हमें ये धंधा ख़त्म करना पड़ेगा। वैद साहब, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा इसमें। मुकेश वैद जी के पास वापस चलेंगे। वैद साहब, अभी हाल फिलहाल हम एक मुद्दे पर आपसे बात करना चाहेंगे। अभी हाल फिलहाल कुछ एएसआईओ का और इंस्पेक्टरों का, आपको भी मालूम है उसके बारे में अच्छी तरह, एक भ्रष्टाचार सामने आया है, लेकिन निगम प्रशासन ऐसे मामलों पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। बात को बार बार गोलमोल तरीके से बताया जा रहा है, उसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे? देखिए, मैंने उसकी शिकायत और आरटीआई में भी पूछा है। आप जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो बिजली चोरी के मुद्दे की शायद आप बात कर रहे हैं, तो उसमें 1,66,200 कुछ रुपए का चेक एमसीडी ने तुरंत काट के दिया, जबकि वहाँ पर बिजली कटी हुई थी और वहाँ बिजली चोरी हो रही थी, तो निगम को उसका चेक नहीं देना था। और जो कर्मचारी या जो भी अधिकारी वहाँ पर चोरी कर रहा था और करवा रहे थे, और उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि भाई हमने चोरी की, हमने गलती की है, और उसके बाद भी निगम उस पर कार्रवाई ना करे और उनकी जो चोरी उन्होंने किया उसका बिल निगम खुद भरे, तो ये तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बात है। कहीं ना कहीं वैसा अब ये बात मानकर नहीं चले कि ऐसी इन्हीं छोटे छोटे भ्रष्टाचारों से आज जितना भी हमारा सफाई कर्मचारी है, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, आज वो अपने वेतन के लिए तरस रहे हैं इन्हीं भ्रष्टाचारों की वजह से। हाँ, जब लाखों रुपए तुम इस तरह से बांटोगे चोरी के, तो फिर कर्मचारी को वेतन कहाँ से दोगे? उसकी अगर 1,000 रुपए की भी किस्त है तो आप कहते हो कि डिमांड में गई हुई है। अगर किसी का कोई मेडिकल का 1,000-2,000 रुपए का बिल लगा देता है इमरजेंसी का, तो उसके लिए भी कहते हैं कि भाई डिमांड में के लिए गया हुआ। डिमांड 2 साल में आती है, लेकिन अगर तुम 2-2 लाख रुपए के, 1.5 लाख रुपए के चोरी के अपनी बगैर किसी को बताए और उस फाइल को दबा लेना, वो कोर्ट में भी केस चला, पूरी फाइल की कॉपी मेरे पास है, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो फिर क्या है? साहब, एक बात और जानेंगे। कल हमारे पास भी एक इसी तरह का एक मामला बना, हम नाम नहीं लेंगे उन नेताओं, कुछ हाँ नेताओं की बात हम आपसे ये करेंगे, कुछ शायद नेताओं का भी हाथ है इस पूरे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए। क्या कहेंगे उन नेताओं के लिए? देखिए, जो चाहे वो नेता हो चाहे वो अधिकारी हो, जो भ्रष्टाचार करेगा मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ, अधिकारियों के भी खिलाफ हूँ। अधिकारी भी अगर हमारे भ्रष्ट करते हैं तो आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया आपके चैनल के माध्यम से, लेखा विभाग में अभी जो आपने बताया कि अभी दिघान साहब ने भी बताया कि जो हमारे कर्मचारी की फाइल है, इंस्पेक्टर उसको हफ्ते भर में, 10 दिन में, 15 दिन में तैयार कर देता है। भाई 20 साल का, 15 साल का रिकॉर्ड रजिस्टरों से ढूंढना पड़ता है और उसको उसके एक जो परफॉर्मा है उसमें भरता है। तो जो इंस्पेक्टर करता है वो 15-20 दिन में कम से कम उसको तैयार कर देता है। मैं मानता हूँ 1,000, 2,000, 4,000 रुपये इंस्पेक्टर ले लेता होगा, लेकिन जब वो लेखा विभाग में जाती है फाइल, तो लेखा विभाग में मैं आपको हजारों फाइलें कई साल से पढ़ी हैं, लेखा विभाग में उनके वोचर सत्यापित नहीं किए जाते, और जिसके कारण वो नेताओं को पकड़ते हैं और फिर नेताओं के द्वारा वहाँ पैसे लिए जाते हैं, फिर बहुत मोटी रकम ली जाती है, यहाँ तक कि 3-3, 2-2, 3-3 लाख रुपए तक देकर लोग अपने परमानेंट, और परमानेंट का आप जानते हो कि कोई सिस्टम नहीं है,
यहाँ पर भागा दौड़ी चलती है कि जो जल्दी से जल्दी अपनी फाइल जैसे भी करा ले वो पक्का हो गया, जो अटक गया वो अटक गया। तो इसलिए आदमी मारा मारी में, जल्दबाजी में, हर आदमी को अपने बच्चे पालने के लिए पक्के होने की जल्दी होती है, तो इसलिए रिश्वत को बढ़ावा दिया जाता है। अगर सिस्टम से पक्का किया जाए तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। प्रोग्राम के आखिरी चरण में हम दिगान साहब से एक बार दोबारा एक सवाल पूछेंगे। दिगान साहब, आज की जो बैठक हुई है उसमें क्या रणनीति बनी है जिससे कर्मचारियों को संतुष्टि मिले, क्या संदेश देना चाहेंगे कर्मचारियों को? देखिए, आज की जो बैठक थी उसमें हमारा मुख्य विषय था हम कर्मचारियों को जागरूक करें। हम आज कर्मचारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, एक आदेश को लेकर भ्रमित है कि उसको पक्का किया जा रहा है, प्रशासन उसको पक्का कर रहा है, लेकिन हम समझाना चाहते हैं कि अभी पक्के होने की कोई भी ऐसी रणनीति नहीं है। सिर्फ आपकी फ़ाइल मांगी जा रही है, आप अपनी फ़ाइल तैयार कराएं, अपने पेपर्स तैयार कराएं, ताकि जब ये नियमितीकरण का काम स्टार्ट हो तो साधारण तरीके से आपकी फ़ाइल जाए। और बल्कि मैं तो यूनियन के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ और प्रशासन से हमारी मांग है कि ये पिक एंड चूज़ की जो नीति है कि भाई जो पहले पैसे देगा उसका काम पहले होगा, आप सीनियरिटी के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर, या जो जिस महीने में उसकी ज्वाइनिंग हुई है उसके आधार पर नियमितीकरण करें। इससे रिश्वतखोरी पर एक अंकुश लगेगा और भ्रष्टाचार कम होगा। आज जाते जाते समस्त कर्मचारियों को आखिरी चरण में क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं इस चरण में आपसे, सभी निगम कर्मचारियों से, सभी वाल्मीकि समाज के भाइयों बहनों से गुजारिश करता हूं कि देखिए, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जिस सरकार ने आपके लिए कार्य किया है आप वोट उसको करें, जिसने आपके लिए कार्य नहीं करा उसका बहिष्कार करें। और इस बात का ख्याल रखें कि आपके वोट से मुख्यमंत्री बनता है, आपके ही वोट से प्रधानमंत्री बनता है और आपके वोट से ही गृह मंत्री बनता है। तो ताकत आपके हाथ में है, हिम्मत आपके हाथ में है, उसका चुनाव करें जो दलितों का साथ दे, वाल्मीकि समाज का साथ दे। भाई मुकेश वैद। दोस्तों, ये थे हमारे साथ मुकेश वैद जी, राजकुमार दिगान साहब, जिन्होंने आज कर्मचारियों के लिए बात की, उनके मुद्दों के ऊपर बात की। दोस्तों, अगले कार्यक्रम में मैं इसी मुद्दे के साथ, नए लोगों के साथ, ये मुद्दे दोबारा उठाता हुआ आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन बशीर के साथ मैं रहमान सैफी, साया न्यूज़ के लिए, दिल्ली।